आपको बता दें, सूरजपुर में भूपेश बघेल की भी चेतावनी। पुलिस प्रशासन की बताया जा रहा है कि वो लगातार खुले मन से चेतावनी दे रहे हैं कि टीआई से लेकर के एसपी और आईजी को भी चेताया है। सरकार आती जाती है, अधिकारी समझ लें, हमारी भी सरकार आएगी तो हम भी याद रखेंगे। दरअसल वो ये खुली चुनौती दे रहे हैं, अनशन में वो भी शामिल हुए हैं और उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि अधिकारी याद रखें कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी हमारी भी सरकार आएगी। बोले कि कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी। नगर पंचायत चुनाव प्रचार की सभा में दी धमकी। दीपक बैज और सिंहदेव के धरने का हवाला देते हुए उन्होंने ये धमकी दी अधिकारियों को और कहा है कि सरकारें आती जाती रहती है, समय बदलेगा, सरकार बदलेगी और कभी हमारी सरकार भी आएगी। कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी। ये भूपेश बघेल खुली चुनौती देते नजर आए मंच से। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है और इसके कई बड़े मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। अधिकारियों को भविष्य का डर दिखाया जा रहा है। भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया, पुलिस पर मानसिक दबाव की कोशिश एक तरह से बनाने की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश इस आंदोलन से, इस प्रदर्शन से भर गया है। कांग्रेस की एकजुटता का ये प्रदर्शन माना जा रहा है। नगर पंचायत के चुनावी माहौल को गरमा दिया गया है इस पूरे प्रदर्शन के चलते। तो देखिए, कांग्रेस ये जो आंदोलन कर रही है, ये जो प्रदर्शन कर रही है, इसको एक तरह से प्रदेश व्यापी करने की तैयारी में है। कांग्रेस एकजुटता का प्रदर्शन भी दे रही है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरती नजर आ रही है। जो तीखी बयानबाजी है, लेकिन इसके कई बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। शिवनंदनपुर नगर पंचायत के चुनाव में, इस चुनावी रणभेरी में यदि टी.एस. सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, तीखी बयानबाजी जारी है इस पूरे धरने को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, लेकिन क्या सूरजपुर का ये विवाद अब प्रदेश व्यापी सियासी आंदोलन में तब्दील होने वाला है? और एफआईआर और धरने के बीच चुनावी माहौल कितना प्रभावित होगा छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जिस तरह से घटना हुई है, उस घटना के बाद अब कांग्रेस उसका चुनावी माइलेज जो है वो लेते हुए नजर आ रही है। शिवनंदनपुर में जिस तरह से चुनाव है, उस चुनाव का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता जो है सूरजपुर पहुंच रहे हैं। उनका प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। आमरण अनशन पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस जो है वो कमजोर होने की बातें निकलकर सामने आती रही हैं, लेकिन इस एक आंदोलन ने कांग्रेस को एक बार फिर नई ऊर्जा से भर दिया है। प्रदेश भर में इसे लेकर प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है और कल पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होते हुए नजर आएगा। जिस तरह से तमाम बड़े नेता जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो रिचार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच शिवनंदनपुर में जिस तरह से मंच को संबोधित किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर जो है चेतावनी देते हुए नजर आए, पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आए और इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि सरकार आती है जाती है लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। हमारे जो बड़े नेता जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उस पर जो है उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। सरकार बदलेगी तो हिसाब भी लिया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसे दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है और इस बयान को चुनावी माइलेज के रूप में भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सूरजपुर में प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, उसके बाद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश सूरजपुर से की जा रही है। जी
बिल्कुल शिखर, कई बड़े मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा तो कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, लेकिन आगे इससे किस तरह से माहौल बदलता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।